प्लानिंग की वजह से नहीं मिली, ये स्पिरिट की वजह से मिली। एक उनमें हंगर है, एक तड़प है, एक लगन है, और दुनिया में नाम बनाने की ये जो यकसुई से वो इस कारोबार में जमे हुए हैं, इसी वजह से इतनी जल्दी ये हेडलाइंस बना रहे हैं दुनिया टेस्ट क्रिकेट के सर्किट में। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, पेस ज्यादा नहीं है मगर हौसला जो है वो एवरेस्ट जैसा है। उसके माइंडसेट का और इंग्लैंड के माइंडसेट में वो खेल रहे हैं या खेलना चाह रहे हैं, वो टोटली समझ नहीं आ रहा है। इवन कि हम बैठे हुए तो हमें पता है कि यार इंग्लैंड क्या कर रही है। इतने इंडिविजुअल, इतने बड़े बड़े प्लेयर और इतने बड़े बड़े परफॉर्मर्स में इनको हो क्या गया है, समझ से बाहर है। यहाँ पे वही बात घूम फिर के आएगी जो मुशी भाई ने भी कहा, जिसको मैंने सेकंड किया, कि यहाँ पे आधा तीतर आधा बटेर वाला काम नहीं है। ये पिचेस ऐसी हैं, अगर तगड़े बॉलर हैं तो 140 प्लस के बॉलर आपको चाहिए इस पिच के ऊपर बचने के लिए। वो भी अगर आप अच्छी लाइन और लेंथ पे करोगे तभी बच पाओगे। बैटिंग तो टोटली के इंडिविजुअल इतने बड़े परफॉर्मर्स हैं, लेकिन यहाँ पे खेले हुए भी हैं उनके लड़के। इतनी क्रिकेट उन्होंने खेली भी है, इतनी प्रैक्टिसेस उन्होंने की हुई है, सारा कुछ किया। आई डोंट नो कि किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं। आपको ये बात मानना पड़ेगी, तारीफ करना पड़ेगी, आपको ये बात तहे दिल से आपको माननी भी पड़ेगी कि हिंदुस्तान ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जब एक सोच बन जाती है आपकी, आप एक डायरेक्शन की तरफ निकल पड़ते हैं, इस डायरेक्शन में मैंने काम करना, फिर आप क्या करते हो? सिस्टम कौन चलाता है? बंदे। सारा जो टैलेंट पूल उठा के लाया है जो बंदा नीचे से ऊपर, वो कौन लाए? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को इजाजत किसने दी? बीसीसीआई ने। बीसीसीआई ऐसे क्यों बंदे लाता है जिससे सिस्टम उड़ जाए, क्रिकेट उड़ जाए? बीसीसीआई समझदार है कि भारत नंबर 1 साइड है, इसकी कोई वजह है उनके जो प्लेयर्स का कैलिबर। ना मैं अपने आप को क्रिकेट का नॉस्ट्रेडेमस मानता हूं कि फ्यूचर में जो इवेंट्स होने वाले हैं वो मैं आपको प्रिडिक्ट कर दूं अपने क्रिस्टल बॉल में देख के, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तुक्केबाज भी नहीं हूं, मगर पहले दिन के खेल के बाद जो मेरी एनालिसिस हैं वो साफ सुथरी थी और प्रिडिक्शन मेरी यही थी कि कुछ भी हो जाए इंग्लैंड ये मैच नहीं जीत सकता, इसलिए कि सिलेक्शन बहुत ही बेकार की थी तो इनका बचना डिफीट से बड़ा मुश्किल हो गया था। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं गट फीलिंग पे अभी भी काम करता हूं और थैंकफुली गट फीलिंग अभी भी रेलेवेंट है, क्योंकि इतनी ज्यादा कोशिश की गई है इस गेम ऑफ क्रिकेट में, इसको इतना ज्यादा बारीकियों से परखने की कोशिश अब की जाती है। डाटा एनालिसिस होते हैं और फिर एंगल्स की बात की जाती है और फिर सर्टन बॉलर्स का ऑपोजिशन के सर्टन बैट्समैन के खिलाफ क्या रिकॉर्ड है, उसके बेस पे सिलेक्शन आजकल कई दफा बन जाती है। और सीधी सादी जो एक चीज होती है उसको कई दफा इतना ज्यादा हम ओवरलोड कर देते हैं विद डेटा, विद एनालिसिस, के पैरालिसिस में चले जाते हैं। थैंकफुली गट फीलिंग, जिसने टॉप क्वालिटी की क्रिकेट खेली हुई है उसको आइडिया मैं क्या बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको एक अंदाजा हो जाता है कि ये चीज क्या होने वाली है, क्योंकि आप इतनी दफा ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके होते हैं कि आपको आइडिया हो ही जाता है कि ये दाल गलने वाली नहीं है एक सर्टन टीम की। और इंग्लैंड का हाल बुरा था, खाम खास से रोटेशन पॉलिसी के थ्रू इन्होंने एक तो आपको 20 विकेटें लेनी है तभी आप मैच जीतेंगे, और 20 विकेटें लेने वाला अगर कॉम्बिनेशन आप मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा ने जो तारीख रकम की है ये हमेशा याद रखी जाएगी। इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में इसको हमेशा याद रखा जाएगा। जिस तरह की बॉलिंग मोहम्मद सिराज ने की है, आज 145 पर बॉलिंग कर रहे थे, 145 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उन्होंने बॉलिंग की है। और जिस वक्त मोहम्मद सिराज ने आखिरी विकेट चटकाया है उस वक्त जो फीलिंग्स थी लिटरली वो बयान नहीं की जा सकती। उस वक्त पूरा इंडिया झूम रहा था। इंडिया के सब इर्द गिर्द के ममालिक जितने भी क्रिकेट खेलते हैं सब झूम रहे थे। स्पेल ही ऐसा था, क्या कमाल किस्म की बॉलिंग थी। लिटरली फ़ैन हो गए भाई, हम तो फ़ैन हो गए सिराज के। प्रसिद्ध कृष्णा उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन दोस्तों इधर ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने सिर्फ ये मैच नहीं जितवाया, इसमें बहुत बड़ा हाथ है यशस्वी जायसवाल का, वाशिंगटन सुंदर का, रविंद्र जडेजा का, आकाशदीप का, करुण नैयड़ का। देखिए जिस तरह से आप इंडिया की टीम ने इस टेस्ट मैच में परफॉर्म किया है ये हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा। एक न्यू टीम थी, विराट कोहली और रोहित शर्मा की एब्सेंस में जिस तरह की इन्होंने परफॉर्मेंस दी है ये परफॉर्मेंस हमेशा याद रखी जाएगी। देखिए इंडिया जो मैच जीता है 5वें दिन, हमने पहले भी प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया ये मैच जीत जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए
ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में।